रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र स्थित सपारोम हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भरत कासी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कड़ी चुनौती है। 3 बार के विधायक नवीन जायसवाल उनके सामने हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी अजयनाथ सहदेव हैं। भरत जी, काफ़ी कठिन डगर है, बड़ी चुनौती है, कड़ी चुनौती भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 बार के विधायक एक तरफ है, दूसरी ओर अजयनाथ सहदेव और तीसरी ओर आप मैदान में आ चुके हैं। क्या लग रहा है? लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पर मुझे लगता है कि पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता ये ठान चुकी है कि इस बार हर हाल में जो आपका जो परिणाम होगा वो एक ऐतिहासिक होगा। क्योंकि मान लीजिए लोगों को, खासकर दोनों व्यक्ति को देखा, भाजपा कांग्रेस दोनों को देखा कि दोनों ने भी यहाँ के पूरी जनता को छलने का भी काम किया है, लोगों को भी मजबूर होने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि त्रस्त होने के बाद भी चाह रहे कि पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता भी आश्वस्त है कि इस बार एक ऐतिहासिक उदाहरण देने का काम कर रहा है। आज सोचे कि 2012 से लेकर 2024 12 से 13 साल विधायक जी का जो कार्यकाल रहा, जो कोई पब्लिक यहाँ पर खुश नहीं है, लेकिन यही पब्लिक लोग, सभी समाज के लोग भी उसको लाने का तो काम किया था, लेकिन उस प्रकार से वो खरा नहीं उतरा। और एक व्यक्ति और है जो कांग्रेस, जिसमें जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, जिसमें 4 मंत्री आपका कांग्रेस होने के बाद भी अगर मान लीजिए पूरी हटिया विधानसभा में कोई सा विकास का काम जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसलिए मजबूर होकर सभी लोगों ने भी यहाँ खासकर पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता आश्वस्त है कि एक बार बदलाव के मूड पर है। आप अगर चुनकर आते हैं तो आप क्या कुछ बदलाव लाएंगे? आपको क्या लग रहा है क्षेत्र में क्या कमियां रह गई हैं जिनको लेकर आप आगे चलेंगे? सबसे बड़ा कमियां आपका यहाँ पर है रोजगार। यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इतनी बड़ी मान लीजिए एचएससी जो आपका बहुत बड़ा संस्थान, ये भारतवर्ष में अपना एक उदाहरण रखता है, अपना जगह रखता है। आप सोचिए झारखंड राज्य का एक नाक है। अब सोचिए एक विधायक है जो 3 बार विधायक बनकर बैठा हुआ है, और एक व्यक्ति है जिसमें कांग्रेस और जेएमएम और झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार होते भी आज यहाँ पर एचएससी जैसे इतना बड़े संस्थान पर यहाँ पर लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन 1.5 से 2 साल में इसको वेतन तक नहीं मिल पाया है। वो सोचे कि बंद होने का कगार पर है, तो सोचे कि वहाँ के जितने भी लोग कर्मचारी से जितना भी जनता जो काम कर रहे, कामकाज करने वाला कर्मचारी, वो सोचे कि मान लीजिए कि उसको अपना घर चलाने के लिए मुश्किल हो जा रहा है। वो लोग परेशान हो गए हैं कि अपना बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई से लेके अपना भरण पोषण कैसे करेगा, उसके विषय में सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आत्महत्या की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर फांसी लगा के भी मरने का काम कर रहे हैं। वैसा स्थिति में आज देखिए विस्थापन का भी वही मामला है कि लोगों को मान लीजिए जो यहाँ का स्थानीय क्षेत्रीय लोगों का है, पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए, तो उसको पहले होना चाहिए, पहला मेन प्रयास होना चाहिए। उसके बाद जब सीट भरता तो आप जिसको लेना है आप ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर लोकल जो स्थानीयता व्यक्ति हैं उसको पहला प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। तो कम से कम उसको सोचना चाहिए कि जो सीट फुल होने के बाद दूसरा को लिया जाता, ये चीज़ होना चाहिए था। और दूसरी बात है कि हम लोग मान लीजिए कि ठीक है, शुरू से मैं मान लीजिए विधायक रहे या न रहे, लेकिन भरत कासी है कि जीवन भर जिस प्रकार से हटिया विधानसभा का पूरे क्षेत्र में भी हमेशा सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से मदद करने का भी प्रयास किया है। आज पूरे क्षेत्र में भी अगर कोई पूजा पाठ भी होता है, आपका ईद मुहर्रम भी, आपका बकरीद भी होता है, कर्मा होता है, सरुल होता है, दुर्गा पूजा होता है, या किसी प्रकार से भी पूजा पाठ होता है, तो भरत कासी निस्वार्थ भाव से उसको मदद करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र की जनता को क्या लग रहा है, मूड क्या लग रहा है, बदलाव देख रही है? हटिया विधानसभा की पूरी जनता आश्वस्त है और पूरे मूड है कि इस बार हर हाल में विकल्प चाह रही है। जो विकल्प के रूप में भी बक्सा छाप 26 नंबर पर भरत कासी को बटन दबाने के लिए भी इस बार भी प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से इस बार हटिया विधानसभा का पूरा बदलाव इस बार सुनिश्चित है। विधानसभा क्षेत्र का इस बार बदलाव सुनिश्चित है और ऐसा कहना है भरत कासी का। निर्दलीय उम्मीदवार है, कुछ और भी जो लोग हैं उनके साथ में हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा, कैसे उम्मीदवार लग रहे हैं भरत कासी?
कुछ छाप छोड़ पाएंगे? ये पूछने वाली बात नहीं है, ये हम लोग का दिलों में बसते हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी वोटर हैं या जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सबके दिलों में ये बसते हैं, राज करते हैं दिलों में। और आज ये यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ है ना, तो ये हम लोगों की देन है। हम लोग चाह करके इनको खड़ा किए हैं। ये तो बोल रहे थे कि हम लोग को पद की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे हम आप लोग के साथ हैं, थे और रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, आपको पद लेना है, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो पद में रहकर किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग इनको बोले कि आप उठिए, हम लोग आपके साथ हैं, तभी ये खड़ा हुए हैं। और औरों के प्रति इनका बहुत ही अच्छा विचार है, सोच है। ये महिलाओं के विषय में तो कि एचएससी का जितने भी वर्कर्स हैं, आप ये मत, इस नजरिए से आप मत देखिए कि वर्कर्स का जो फैमिली मेंबर है सिर्फ वही पीड़ित है। उसके चलते जितने भी रोजगार हैं, चाहे वो कपड़ा दुकान हो, राशन दुकान हो या लेकिन हमारे भरत काशी है जो कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। हमेशा महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए खास करके यहाँ पे +2 स्कूल का कमी है। +2 स्कूल की चर्चा अगर कोई करता है तो भरत काशी ही करता है। हमारे हेल्थ के विषय में बोलते हैं कि हेल्थ में है कि सही से स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाता है, उसको भी अच्छा करने के लिए ये हमेशा चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर भी चलता है सब जर्जर अवस्था में है। बहुत ऐसा आंगनबाड़ी सेंटर है जो जर्जर अवस्था में, उनके बारे में ये विचार विमर्श करते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। और पहला विद्यालय कहिए तो माँ के गोद के बाद आंगनबाड़ी से स्टार्ट होता है। और उन बच्चों को वहाँ पे सही शिक्षा, वहाँ पर व्यवस्था के नहीं होने के कारण नहीं मिल पाती है। उनके विषय पे चर्चा करते हैं। चाइल्ड लेबर का विषय में ये चर्चा करते हैं। सोचिए कि जो बच्चे सेक्सुअल अब्यूज्ड हो रहे हैं, उन बच्चों के लेकर के ये चर्चा करते हैं। चाइल्ड मैरिज के विषय पे, तो इन मुद्दों पर कौन है यहाँ पे, कौन प्रत्याशी है या कौन मंत्री है जो इस विषय पे चर्चा करता है? एक भरत काशी है जो इन विषय पे चर्चा करता है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाता है। इसलिए हम लोग भरत काशी को ही इस बार जिताएंगे। हम लोग को रोड और नाली नहीं चाहिए, हम लोग को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए। आप 1000 रुपया आदमी दे रहा है पैसा, 5 केजी चावल दे रहा है, हमें नहीं चाहिए 1000, हमें नहीं चाहिए 5 केजी राशन, हमें रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, बस रोजगार चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, 1000 नहीं चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग हैं, क्या लग रहा है, ये लगातार लोगों के बीच रह रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप भी साथ में चल रहे हैं? देखिए, आज जो भी बहन बोली, आज हमारे यहाँ विकास के नाम से, रोजगार के नाम से अच्छा वार्ड बोली, जंगल जमीन और जो हक की लड़ाई, आज बाल बच्चों के खातिर पढ़ने में लिखने में, आज मेरे ही समाज में देखो लोहरा समाज आते हैं। आज हम लोग कहाँ से आए, हमारे बच्चों के लिए आज जाति आवास ये सब चीज़ भी नहीं बन पा रहा है। बच्चा लोग पढ़ना लिखना छोड़ दे रहा है। आज हम लोग जिनके पीछे खटखटाते हैं, ना हम लोग के पीछे ना सीओ सुनता है ना वीडियो सुनता है। हम लोग को जो भी बहन आगे बोली, ये हम लोग के लिए अच्छा है। आज भरत काशी ना भी रहे पद नियुक्ति में, लेकिन 5 साल से ये संभाल रहे हैं क्षेत्र में घूम घूम के। कोई भी दुख मुसीबत हो, चाहे कोई भी जगह पर भी हो, जब भी बुलावा होता है वहाँ ये पहुँच जाते हैं। इसी चुनौती लेके आज हम लोग का हटिया विधानसभा संभालने लायक के हम लोग जो भी चुने हैं भरत में एक्टिव है। और इसी लेकर आज हम लोग विचार दिन रखे हैं कि हम लोग का रोजगार विकास हो और कम से कम कल्याण हो। यही कह के मैं अंत करता हूँ भाव। और हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है, सबको जोहार प्रणाम। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो कि भरत काशी को लेकर पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है। इनका कहना है कि क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है भरत काशी उनके सामने रहते हैं। कुछ लोग भी हैं जो कि जिस तरह मैंने कहा कि जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनके रिएक्शन को भी लेने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। भरत काशी यहाँ पर आप लोग के बीच आए हुए हैं, कैसे व्यक्ति हैं, क्या लगता है कि आप लोग अगर चयन करती हैं तो क्या उस पे खरे उतरेंगे? कैसे नहीं उतरना चाहिए, एकदम करना चाहिए। करेंगे तब तो हम लोग को अच्छा लगेगा ना। हर चीज का विकास होना चाहिए। हम लोग को तो लगता है करेंगे तो हम लोग को अच्छा खुशी मिलेगा, नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ, आते रहते हैं, हम लोग तो पहचानते हैं इनको। कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे हैं, दुख सुख में मदद करते हैं, मददगार हैं, अच्छा है। मतलब क्षेत्र के लोग जानते हैं उनको? हाँ, जानते हैं, रेगुलर आते रहते हैं बीच बीच में। भरत काशी अभी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो आपके क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं।
क्या लग रहा है, आप कैसे प्रत्याशी हैं? और यहाँ रोड नाली को विकास कहा जाता है, जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रोड नाली विकास नहीं है। हाँ, आते रहते हैं। और रोड नाली अगर कुछ बोल रहे थे, लगता है कुछ तो तब बनाया है जब सुदेश आए जीतेंगे तो करेंगे। लगते हैं भारत का बढ़िया है। तो हम लोग के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है और लोकल है, लोकल क्षेत्र में काम करेगा अपना जितना भी, अगर जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा कोई बात नहीं है, मगर बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है कि लोकल क्षेत्र है, हम लोग भरोसा करके ही इसको वोट देंगे और विकास भी करेगा हम लोग को साथ में, और हम लोग को जो समस्या रहेगा उसको सपोर्ट करेगा भी हम लोग का। बस नहीं कहेंगे हम लोग उसमें करके पार हो जाते हैं। तो भरत काशी भी मैदान में उतर चुके हैं और ताबड़तोड़ डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। दावेदारी जो है ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक ओर उनके सामने 3 बार के विधायक नवीन जायसवाल हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से अजयनाथ सहदेव हैं। तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन ये भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वोट जुटाने की कोशिश है, जन समर्थन जो है वो लेने की कोशिश की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि ये दावेदारी जो है कितनी मजबूत दिखती है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।